राधे राधे मित्रों, मैं हूं शिवाकांत शुक्ल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा में। दोस्तों, हम लोग लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन कर रहे हैं और हमने पिछली वीडियो में ये अध्ययन किया कि किस तरीके से वो जो वैखानस थे उन्होंने राजा से कहा कि तत्साधुकृत संधानम प्रतिसंहर सायकम। साधुकृत संधानम, बड़ी अच्छी प्रकार से आपने क्या किया है, संधान किया है, तो उसको आप क्या करिए, अब उतार लीजिए, अर्थात इस मृग पर मत चलाइए। प्रत संहर, ये जो सायकम आपका सायक है, जो बाण है, इसे आप प्रतिसंहर, इसे आप उतार लीजिए, इसे इस मृग पर मत चलाइए, क्योंकि आश्रम मृगोयम, यह क्या है, आश्रम का मृग है। इतनी बातें हमने अध्ययन कर ली है। तो जब वैखानस इस तरीके से राजा से निवेदन करता है तो राजा कहता है एष प्रतिसंहृतः, लो यह मैंने क्या कर लिया, प्रतिसंहृत कर लिया, उतार लिया। इति यथोक्तम करोति, ऐसा कह करके, और यथा उक्तम, जैसा कहता है वैसा ही करोति, वैसे करता है, मतलब बाण जो धनुष पर चढ़ा हुआ था उसको वो उतार लेता है। वैखानस कहता है सदृशमेतद पुरुवंश प्रदीपस्य भवतः, आप क्या हैं, पुरुवंश प्रदीपः, आप पुरुवंश के प्रदीप हैं, ऐसे जो पुरुवंश के प्रदीप हैं, ऐसे भवतः माने आपके लिए, एषः यह सदृशम एतत्, यह क्या था, सही ही था, अनुकूल ही था, सदृश था, समान था, अनुकूल था, आपको ऐसा ही करना चाहिए जैसा आपने किया। क्यों ऐसा करना चाहिए? तो कहते हैं जन्म यस्य पुरोर्वंशे युक्त रूपमिदं तव पुत्रमेवं गुणोपेतं चक्रवर्ती नमाप्नुहि। ये आशीर्वाद है, ये अनुष्टुप छंद में लिखा हुआ है। अनुष्टुप छंद आप लोगों को पता ही है, बड़ी आसानी से अनुष्टुप छंद की पहचान हो जाती है। और वैसे भी हम आप लोगों को कल या परसों तक छंद की भी एक वीडियो बना के आप लोगों को अपलोड करा देंगे, उपलब्ध करवा देंगे, जिसमें आप लोगों को छंदों को पहचानने की प्रक्रिया पता चल जाएगी कि छंद कैसे पहचाना जाता है। तो इसमें कहते हैं कि यस्य पुरोहवंशे जन्म तव इदम युक्त रूपम, ये तो हो गया उनकी प्रशंसा। अब उसके बाद उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, एवं गुणोपेतम चक्रवर्तिनम पुत्रम आपनुहि। कहते हैं कि यस्य पुरोहवंशे जन्म, पुरोहवंशे जन्म, पुरुवंश में जिसका क्या हुआ है, जन्म हुआ है, उत्पन्न हुए हैं, ऐसे तव माने आपके लिए, इदम युक्त रूपम, यह युक्त ही था, उचित ही था जो आपने किया, अर्थात आपने इस मृग को जो नहीं मारा वो आपके लिए उचित था। क्यों? क्योंकि आप पुरुवंश में उत्पन्न हुए हैं और पुरुवंशी कभी किसी की हत्या नहीं करते हैं, और खासतौर से अगर कोई आश्रम के जीव हो तो कभी नहीं करते। तो कहते हैं कि पुरोहवंशे जन्म, आपका क्या हुआ है, पुरुवंश में जन्म हुआ है, इसलिए तव, ऐसे आपके लिए, इदम युक्त रूपम, यह उचित ही था, यह युक्त था, एवं गुणोपेतम, ऐसे ही गुण से उपेत, गुण से युक्त, ऐसे ही गुणों से युक्त, एवं माने इस प्रकार के जो गुण, इस प्रकार के जो गुणों वाला है, ऐसे गुणों से पेतम माने युक्त, उपेतम, चक्रवर्तिनम, अर्थात जो चक्रवर्ती सम्राट हो, ऐसे पुत्रम आपनुहि, पुत्र को आप क्या करें, प्राप्त करें, ऐसे ही उत्तम गुणों से युक्त, एवं गुणोपेतम, ऐसे ही गुणों से युक्त, चक्रवर्तिनम पुत्रम आपनुहि, चक्रवर्ती पुत्र को आप क्या करें, प्राप्त करें। इतरव, बाकी जो दोनों सन्यासी शिष्य थे उनके, वो भी बाहु उद्यम्य, हाथों को उठा करके, सर्वथा चक्रवर्तिनम पुत्रम आपनुहि, अरे सर्वथा माने अवश्य ही आप क्या करें, चक्रवर्तिनम पुत्रम आपनुहि, चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त करें। उन दोनों ने भी आशीर्वाद दे दिया। राजा सब प्रणमामम, प्रणाम करते हुए प्रणाम की मुद्रा में, प्रतिगृहीतम, स्वीकार करते हैं। आप अगर हमको ऐसे चक्रवर्ती सम्राट पुत्र को दे रहे हैं तो हम उसको क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। वैखानस कहते हैं, हे राजन,
समिधाहरणाय प्रस्थिता वयम। वयम माने हम लोग, 3 लोग हैं ना, 2 शिष्य हैं और एक वैखानस माने वो तपस्वी है। तो वो कहते हैं कि वयम माने हम लोग समिधाहरणाय प्रस्थिता, हम लोग समिधा हरण के लिए, समिधा लेने के लिए क्या हुए हैं, निकले हुए हैं, प्रस्थान कर रहे हैं। एष खलु कण्वस्य कुलपतेः अनुमालिनी तीरमाश्रमो दृश्यते। एष खलु यह निश्चित ही, कण्वस्य कुलपतेः कुलपति जो कण्व ऋषि हैं, उन कण्व ऋषि का अनुमालिनी तीर, अनुमाने समीप के लिए उनका प्रयोग होता है, और मालिनी यह नदी का नाम है। जो मालिनी नदी दिख रही है, इस नदी के तीर पर, किनारे पर ही ये कुलपतेः कण्वस्य कुलपतेः जो कण्व ऋषि हैं, उनका क्या है, आश्रमो दृश्यते, आश्रम दिखलाई पड़ रहा है। आश्रमो दृश्यते। न च इदन्य कार्यापातः, कहते हैं कि न च इदन्य कार्यातिपातः प्रविश्य प्रतिगृह्यतामतिथेयः सत्कारः। अगर कहते हैं कि अगर आपको अन्य कार्य कोई न हो, अन्यद कार्य अतिपात, अन्य कार्य का अतिपात न हो रहा हो, आप ज़्यादा व्यस्तता में न हो, आपको कोई समस्या न हो, तो प्रविश्य माने वहाँ प्रवेश करके प्रतिगृह्यताम आतिथेय सत्कार, तो अपना जो अतिथीय सत्कार है उसको आप वहाँ पर क्या करिए, प्रतिगृह्यताम, स्वीकार करिए। अपिच, और भी, और क्या, तो कहते हैं रम्यास्तपोधनानां प्रतिहत विघ्नाः क्रियाः समवलोक्य ज्ञास्यसि कियद्भुजो मे रक्षति मौर्वीकिणाङ्क इति। रम्यास्तपोधनानां प्रतिहत विघ्नाः क्रियाः समवलोक्य ज्ञास्यसि कियद्भुजो मे रक्षति मौर्वीकिणाङ्क इति। आर्य छंद है ये। कहते हैं कि अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके जो बाहुओं ने इतना श्रम किया है, परिश्रम किया है, उससे हम लोग कितने सुखपूर्वक यहाँ रह रहे हैं। कहते हैं कि तपोवनानाम प्रतिहत विघ्नाः, तपोवनानाम प्रतिहत विघ्नाः रम्याः क्रियाः समवलोक्य मौर्वीकिणाङ्कः मे भुजः कियत रक्षति इत ज्ञास्यसि। ऐसा आपको क्या होगा, ज्ञान होगा। कियत माने कितनी रक्षा कर रहा है, ऐसा आपको ज्ञास्यसि। तपोधनानाम, तप ही जिसका धन है, अर्थात जो तपस्वी लोग हैं, जो हमेशा तपस्या ही करते रहते हैं, वही उनका परम धन है। ऐसे तपोधनानाम माने जो तपस्वी लोग हैं, उन तपस्वियों को प्रतिहत विघ्ना, विघ्न से जो प्रतिहत अर्थात निर्विघ्नता पूर्वक, किसी भी प्रकार का जहाँ पर विघ्न न हो, और रम्या माने बिल्कुल रमणीय, सुंदर, ऐसे मनोरम जो क्रिया हमारे यज्ञादि की जो क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं को समवलोक्य, जब आप देखेंगे, जब वहाँ जाएंगे और आप उनको देखेंगे, तो आपको यह ज्ञात हो जाएगा कि मौर्वीकिणाङ्क, धनुष की जो प्रत्यंचा होती है उसको मौर्वी कहते हैं। अब जब बाण चलाना होता है तो प्रत्यंचा को क्या खींचते हैं, तो खींचने से क्या होता है कि उंगलियों में कट जाते हैं। तो वही कह रहे हैं कि जो मौर्वीकिणाङ्क, मौर्वी से किण माने कटा हुआ, जो आघात पहुंचा हुआ जो अंक है, चिन्ह है, अर्थात वो बार बार ऐसे चलाते हैं तो वहाँ चिन्ह बन जाता है, कट जाता है। तो मौर्वीकिणाङ्क अर्थात धनुष की प्रत्यंचा को खींचने से जो आपकी हाथों में क्या बन गया है, चिन्ह बन गया है, उन चिन्हों से मैं भुजा, जो अलंकृत मेरी भुजा है, वह भुजा कियत रक्षति, कितनी रक्षा करती है, कितनी सुरक्षा कर रही है, यह आपको वहाँ जाने से इति ज्ञास्यसि, ऐसा आपको ज्ञान होगा।
कि मेरी ये जो भुजाएं हैं ये यद्यपि इन पे चिन्ह पड़ गए हैं, बहुत श्रम होने के कारण कट गए हैं बार बार बाण चलाने के कारण, तो आपको पता चलेगा कि आखिर ये जो कटे हुए हैं इनसे हमारे राज्य की कितनी सुरक्षा हो रही है, हमारे राज्य में सब लोग कितने खुश हैं। राजा कहते हैं कि अपि सन्निहितोत्र कुलपति, अपि क्या सन्निहितोत्र कुलपति, अत्र कुलपति सन्निहितः, यहाँ पर जो कुलपति हैं कण्व ऋषि हैं क्या वो हैं, सन्निहित हैं, विद्यमान हैं, अथवा कहीं गए हुए हैं। वैखानस कहता है कि इदानीम एव दुहितरम शकुंतलाम अतिथि सत्काराय नियुज्य देवमयस्या प्रतिकूलम शमयितुम सोमतीर्थे गतः। इदानीम माने इस समय, उनकी जो दुहितरम माने पुत्री है, वह पुत्री जिसका नाम है शकुंतला, ऐसी शकुंतला को अतिथि सत्काराय, अतिथियों के सत्कार के लिए नियुज्य माने नियुज्य करके, उनको रख करके, उनकी नियुक्ति करके, दैवमस्याह प्रतिकूलम, अस्याह माने शकुंतलाया, शकुंतला पर जो दैव प्रतिकूलम, भाग्य जो प्रतिकूल हो गया है, जो प्रतिकूल भाग्य है उसका, उसके शमयितुम माने उसके शमन करने के लिए सोम तीर्थे गतः, सोम तीर्थ में क्या हुए हैं, गए हुए हैं। वहां पर जाएंगे तो शकुंतला का जो दैव प्रतिकूल है, भाग्य प्रतिकूल है, उसके लिए क्या करेंगे, कुछ प्रार्थना करेंगे। हाँ, तो सोम तीर्थे गतः, तो राजा कहते हैं कि भवतु, अच्छा ठीक है, ताम एव द्रक्ष्यामि, तो मैं उन्हीं शकुंतला के ही क्या करूँगा, ताम एव, उसी के मैं दर्शन कर लूँगा। सा खलु विदित भक्ति माम महर्षे कथयिष्यति, वह सा माने वह जो शकुंतला है, वह जो मेरी भक्ति है, खलु विदित भक्ति, मेरी जो भक्ति है उस भक्ति को जान करके, विदित, जब उसको विदित हो जाएगा कि हाँ ये राजा बड़े ऋषियों में श्रद्धा करने वाले हैं, ऐसी जब उसको हमारी भक्ति का ज्ञान हो जाएगा, ऐसी माँ मारे मेरी जो भक्ति है, उस माँ मेरी जो भक्ति है उसको महर्षि माने महर्षि को कथयिष्यति, महर्षि कण्व को वो क्या करेगी, बतलाएगी। आगे कहते हैं, वैखानस कहते हैं कि साधयामस्तावत, अच्छा तो हम क्या करते हैं, साधयामी, साधयाम, तो फिर हम लोग अपना निकलते हैं, चले जा रहे हैं। ऐसा कह करके इति स शिष्यो निष्क्रांता, ऐसा कह करके और शिष्यों के साथ क्या होते हैं, वो चले जाते हैं। राजा, हे सूत, नोदयाश्वान, अश्वान नोदय, इन घोड़ों को क्या करो, प्रेरित करो, नुद धातु प्रेरित करने अर्थ में है, तो प्रेरित करो माने इनको चलने के लिए हाँको। पुण्याश्रम दर्शनेन तावदात्मानं पुनीमहे, यह जो पुण्य आश्रम है, पुण्य आश्रम दर्शनेन, इस पुण्य आश्रम के दर्शन करके, इसके दर्शन के द्वारा, पहले इसका दर्शन करेंगे, तावत तत्पश्चात आत्मानं पुनीमहे, इसके दर्शन के द्वारा हम लोग क्या होंगे, पवित्र हो जाएंगे। पुनीमहे, अपने आप को हम क्या करेंगे, पवित्र करेंगे। सूत कहता है यदा ज्ञापयत्यायुष्मान, यदा आज्ञापयति आयुष्मान, है आयुष्मान जैसी आपकी आज्ञा, इति भूयौ रथ वेगम रूपयति, ऐसा कह करके वो बार बार क्या करते हैं, रथ के वेग को बढ़ाने का निरूपण करते हैं। राजा, समन्तादवलोक्य, समन्ता चारों तरफ क्या करते हैं, अवलोक्य माने देख करके, हे सूत, हे सारथी, अकथितोपि, बिना कहे हुए भी, किसी ने अभी कुछ कहा नहीं है, ज्ञायते एवायम अभोगस्तपोवनस्येति, बिना कहे यह पता चल रहा है, ऐसा ज्ञायत माने ज्ञान हो रहा है, एव माने यही जो है, अयम अभोगस्तपोवनस्येति, ये क्या है, तपोवन की सीमा है, बिना किसी के बताए ही हमको यह पता चल रहा है कि यह तपोवन की ही सीमा है। सूत कह रहा है कथम यु, अरे वो कैसे आपको पता चल गया। तब राजा बताते हैं कि किस तरीके से हमको यह पता चला कि यह तपोवन की सीमा है। राजा कहते हैं किम न पश्यति भवान, अरे क्या आपको दिखलाई नहीं दे रहा है, यह ही, क्या दिखलाई नहीं दे रहा है, यहाँ पर क्या, यहाँ पर नीवाराह शुक गर्भ कोटर मुख भ्रष्टास्तरूणामधः
प्रस्निग्धाः क्वचिदङ्गुदीफलभिदः सूच्यन्त एवोपलाः विश्वासोपगमादभिन्नगतयः शब्दं सहन्ते मृगा स्तोयाधारपथाश्च वल्कलशिखा निष्यन्दरेखाङ्किता। आप सबको पता है ये बहुत ही प्रसिद्ध छंद है, शार्दूल विक्रीडित। तो इसके बारे में देख लेते हैं हम। इसमें ये बता रहे हैं कि यहाँ पर ऐसे ऐसे चिन्ह दिख रहे हैं। उन सारे चिन्हों को देख करके ही हमको ये लग रहा है कि ये क्या है, तपोवन की सीमा यहाँ से प्रारंभ होती है। कहते हैं कि तरुणाम अधः शुक गर्भ कोटर मुख भ्रष्टाः, ऐसा जो नीवारा वो क्या हो रहा है, दिखलाई पड़ रहा है। ऐसे दृश्यन्ते पद आप अपने से जोड़ सकते हैं। दूसरा वहाँ की पहचान विशेषण बता रहे हैं कि क्वचित इंगुदी फलभिदः प्रस्निग्धाः उपलाः सूच्यन्ते एव। और तो कह रहे हैं और विश्वासोपगमात् अभिन्नगतयः मृगाः शब्दं सहन्ते च, और भी तोयाधारपथाः वल्कल शिखा निष्यन्दरेखाङ्किता, ऐसा दिखलाई पड़ रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या है, आश्रम की सीमा है। क्या क्या दिखलाई पड़ रहा है, तो देखिए कहते हैं कि तरुणाम अधः, तरु माने होता है वृक्ष, तो तरुणाम माने जो वृक्ष हैं, उन वृक्षों के अधः माने नीचे। शुक गर्भ कोटर मुख भ्रष्टा, शुक जो पक्षी है उसका गर्भ अर्थात जहाँ वो बैठा हुआ है, उसके जो कोटर हैं, कोटर माने घोंसला इत्यादि जो उनका घर है, उसके मुख माने अग्रभाग से भ्रष्टा माने गिरे हुए जो नीवारा, जो नीवार हैं। नीवार एक जंगली चावल होता है जिसे चिड़िया बहुत पसंद करते हैं। तो वो क्या है, अब जंगलों में वही मिलेगा, तो तोते क्या उसको खा रहे हैं, तो वो क्या होता है कभी कभी भ्रष्ट हो जाता है, नीचे गिर जाता है, तो उससे क्या है पूरे वृक्षों के नीचे वो फैला हुआ है, ऐसा दिख रहा है। और दूसरा विशेषण क्या है, तो कह रहे हैं क्वचित तु, और कहीं पर इंगुदी फल भिदः। अब तो मान लीजिए ऑयल है, तेल है लगाने के लिए अथवा सब्जी वगैरह बनाने के लिए, पहले एक इंगुदी का फल होता था। इंगुदी का फल ऐसा होता है, जैसे हमने देखा तो नहीं है लेकिन गुरु परंपरा से जैसा हमको पता है कि जैसे ताड़ वगैरह का वृक्ष होता है, तो ताड़ का वृक्ष तो बहुत लंबा होता है, इंगुदी का इतना लंबा नहीं होता है। उसके फल जो होता है ताड़ का, उसमें से क्या वो चूता रहता है, टपकता रहता है, गिरता रहता है। ऐसे ही इंगुदी का जो फल होता है, उसमें जब पत्थर मारते हैं तो उससे भी तेल टपकता है, एक तिलहन तेल पदार्थ ऐसा कुछ होता है, वो गिरता है। तो वो क्या शरीर में लगाने के काम में भी आता है, चिकनाहट को समाप्त करने के लिए, और उससे कुछ पदार्थ भी निर्माण अगर करना चाहें तो उसमें भी वह कार्य हो जाता है। तो वही कह रहे हैं कि क्वचित तो कहीं कहीं पर क्या हो रहा है, इंगुदी फल भिदः, इंगुदी के फल को भिद माने भेदन करने वाले, जो प्रस्निग्धा उपलाह, जो प्रस्निग्ध माने चिकने चिकने, उपलाह माने पत्थर जो हैं वो सूच्यन्ते, सूचित हो रहे हैं, दिखलाई पड़ रहे हैं। अर्थात ऐसा लगता है कि यहाँ जो आश्रम में रहने वाले जो यहाँ के तपस्वी जन हैं, वो क्या करते हैं कि तेल का प्रयोग करने के लिए पत्थरों से उस इंगुदी के फल को चोट आघात पहुँचाते हैं, उससे इनको तेल की प्राप्ति होती है। तो वही क्वचित तो कहीं कहीं पर इंगुदी फल भिदः, इंगुदी के फल को भिदे हुए, प्रस्निग्धा माने चिकने चिकने, जो उपलाह माने पत्थर हैं, वो सूच्यन्ते एवं, सूचित हो रहे हैं। और क्या है, तो कह रहे हैं कि विश्वस्तोपगमात, बिल्कुल विश्वस्त होकर के, विश्वास से उपगमत होकर के, विश्वास पूर्वक, अभिन्न गतयः मृगाः, ये जो मृग हैं
वो अभिन्न गतयः शब्दम सहन्ते। जो शब्द हो रहा है, अर्थात हम लोग रथ से जा रहे हैं तो रथ के चलने का जो शब्द हो रहा है उसको सहन्ते माने आराम से बैठ के सुन रहे हैं। इनको जरा सा भी डर नहीं लग रहा है कि आखिर कौन आ रहा है, ये हमारे साथ किस प्रकार का व्यवहार कर सकता है। इनको बिल्कुल इस बात का कोई डर नहीं है। क्यों? क्योंकि आश्रम के मृग हैं और इनको कभी हिंसा देखने को नहीं मिली है, तो ये जानते ही नहीं है कि हिंसा भी हो सकती है, कोई हमको मार भी सकता है। इसलिए बिल्कुल विश्वस्त होकर के विश्वास पूर्वक बैठे हुए हैं। और क्या है तो कह रहे हैं तोयाधार पथा। तोयाधार, तोय को जो धारण करने वाले हैं, ऐसे तालाब इत्यादि। उन तालाब के जो पथा हमारे पथ हैं, जो लीक होती है, उस लीक पर वलकल शिखा निश्यंद रेखांकिता। वलकल माने वलकल जो वस्त्र है, उस वस्त्र की जो शिखा, शिखा माने किनारा वाला जो भाग होता है, उससे निश्यंद, निश्यंद माने गिरते हुए, टपकते हुए जो पानी है, उनसे क्या हुआ है, रेखाएं अंकित हो गई हैं। जैसे हम कोई भीगा कपड़ा लेके जाते हैं तो उससे पानी टपकता रहता है तो पूरी लकीर जैसी बन जाती है, तो वो भी यहाँ पर क्या हो रहा है, दिखलाई पड़ रहा है। इससे यह पता चलता है भाई, अब किसी जंगल में अगर इस तरीके के दृश्य उपस्थित हों कि वृक्षों के नीचे चावल गिरे हों, जैसे तोता खा रहा है और कुछ बिखेर दिया है, इस प्रकार के चावल हमको दिखलाई पड़ जाएं, और इंगुदी का जो फल है उसको भेदन करने वाले चिकने चिकने पत्थर हमको दिखलाई पड़ जाए, जो संत महात्मा लोग अपने उपयोग में ले आते हैं इंगुदी का तेल, और उसके बाद वहाँ पर जो मृग हैं वो बिल्कुल बिना किसी डर भय के आराम से बैठ करके और रथ जाने का जो शब्द हो रहा है उसको आराम से सुन रहे हों, वहाँ से भाग ना रहे हों, बिल्कुल विश्वासपूर्वक बैठे हों। और उसके बाद वहाँ पर लकीरें बनी हुई हों, जैसे कोई अपना वस्त्र लेकर के भिगा करके और उसको लेकर के जा रहा हो तो उससे जो रेखाएं अंकित होती हैं, इस प्रकार का अगर कहीं पर दर्शन होता है तो इससे ये बातें स्पष्ट हो जाती हैं कि यह आश्रम का ही क्षेत्र हो सकता है, यहाँ पर ऋषि महात्माओं की कुटिया हो सकती है। तो मित्रों, इस तरीके से आज हमने फिर अभिज्ञान शाकुंतलम के विषय में थोड़ी चर्चा की। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए, और अगर अच्छी वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो आप उसे लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ताकि उन्हें इस लॉकडाउन के समय में आराम से घर पर ही बैठ करके और संपूर्ण ग्रंथ का अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हो सके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। राधे राधे, जय सिया राम।